वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यू मी और इंग्लिश के अंदर। हमारे चैनल का मोटिव है इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज को एकदम सिंपल अपनी भाषा के अंदर आपको समझाना, ताकि आप हर पोएम को लाइन टू लाइन डिटेल में अपनी लैंग्वेज में समझ सकें और उसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकें और आप इंग्लिश के अंदर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एफिशिएंसी गेन कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है पोयम एडविन स्पेंसर की आइस एंड फायर, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे अबाउट द पोयम एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी लाइन। सबसे पहले किसी भी पोएम को समझने के लिए हमें उसके ऑथर को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी पोएम आइस एंड फायर के ऑथर है एडविन स्पेंसर, तो हम इनका एक बार ब्रीफ में इंट्रो पढ़ लेते हैं। जैसे कि एडविन स्पेंसर बॉर्न हुए थे 1552 के अंदर एंड इनकी मृत्यु हुई थी 1599 के अंदर। इनका एक पेन नेम भी था इमीडिएटिव, जो इन्हें 1579 के अंदर मिला था। अगर हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो इन्होंने अपनी एजुकेशन कैम्ब्रिज से ली थी। इन्होंने अपने जीवन काल में ज़्यादातर समय आयरलैंड में बिताया और वहीं पे उन्होंने एज अ सिविल सर्वेंट आयरलैंड के अंदर अपनी सर्विसेज दी। इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हार्डशिप और स्ट्रगल को फेस किया। इनकी शादी एलिजाबेथ बॉयले से 1594 के अंदर हुई थी। इनके टाइम पीरियड की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इन्होंने एलिजाबेथन एज के अंदर रेनेसा के अंदर ये एक लीडिंग पोइट थे। डियर व्यूअर्स, एलिजाबेथन एज प्लस इंग्लिश में रेनेसा पीरियड हमने हमारी प्लेलिस्ट के अंदर सेपरेटली डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप प्लीज वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को एक अलग ही नए आयाम दिए। एडविन स्पेंसर ने स्पेंसर स्ट्रैंजा क्रिएट किया था और स्पेंसर सोनेट क्रिएट किया था। अगेन स्पेंसर सोनेट और स्पेंसर स्ट्रैंजा आपको हमारी लिटरेरी टर्म्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक बार आप प्लीज वहां जाकर जरूर चेक कीजिएगा। जो इन्होंने स्पेंसर स्ट्रैंजा क्रिएट किया था, इसके अंदर इन्होंने 9 लाइन की फॉर्म, जिसकी राइमिंग स्कीम ए बी सी रखी थी। एंड स्पेंसर सोनेट, जैसे कि आपको पता है सोनेट 14 लाइन का होता है, तो स्पेंसर सोनेट के अंदर इन्होंने 3 क्वार्टरन और एक कपलेट रखा था, जिसकी राइमिंग स्कीम ए बी रखी है। इन्होंने अपनी पोएम्स के अंदर ज्यादातर जो थीम्स ली है, मोरालिटी, लव, ब्यूटी, क्लासिकल माइथोलॉजी एंड पेस्टोरल लाइफ। इनकी लेगेसी जो ये अपने आने वाले इंग्लिश पोइट्स के लिए छोड़ के गए वो थी कॉम्प्लेक्स स्टाइल, रिच इमेजरी, जिससे कि इन्होंने अपनी पोइट्री को एक रिच सीरियस आर्ट फॉर्म के रूप में प्रेजेंट किया। इनकी मास्टरपीस थी फेरी क्वीन, जो कि एक अनफिनिश्ड एपिक एलिगरिकल पोयम है। अगेन एलिगरी क्या होता है आपको लिटरेरी टर्म की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसके अंदर इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को और उनकी वर्च्यूज लाइक हॉलीनेस, टेम्परेंस, चेस्टिटी सबको डिटेल में एलिगरिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया है। इनकी डेथ 16 जनवरी 1599 के अंदर हुई थी, जो कि इन्हें इनकी सेमेट्री वेस्टमिंस्टर एबे में इनका ब्यूरल हुआ था। वेस्टमिंस्टर एबे लंदन के अंदर एक बहुत बड़ा सेमेट्री प्लेस है, जहां पर ज्यादातर पोइट्स को बरीड किया गया है। अब हम एडमिन स्पेंसर के इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करते हैं। 1579 के अंदर द शेपर्ड्स कैलेंडर पब्लिश हुआ था। 1590 के अंदर द फेरी क्वीन, जो कि इनका मास्टरपीस है और जो अनफिनिश्ड है, उसकी बुक 1 to 3 पब्लिश हुई थी। 1591 के अंदर कंप्लेन कंटेनिंग सेंटी स्मॉल पोएम्स ऑफ द वर्ल्ड वैनिटी पब्लिश हुई थी। 1595 के अंदर इनके 2 पोएटिक कलेक्शंस अमोरिटी एंड एपिथेलेमियन पब्लिश हुए थे। इसी के साथ में इन्होंने इनकी 2 पोएम्स, जिसमें से पहली है एस्ट्रोफल, अ पेस्टोरल एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ द मोस्ट नोबल एंड वेलरस नाइट सर फिलिप सिडनी, एंड सेकंड कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन पब्लिश हुई थी। एंड इन 1596 के अंदर फेरी क्वीन एंड बुक 4 to 6 पब्लिश हुई थी। डियर व्यूअर्स, अमोरिटी एंड कॉलिन क्लाउड कम होम अगेन, ये 2 वर्क्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इनमें से नेट में एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिटेल में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। किसी भी पोएम को समझने के लिए हमें उसके बारे में प्री टेक्स्ट पता होना जरूरी है। जैसे कि वो पोएम कहाँ से ली गई है, किस कलेक्शन में से ली गई है, उसके इम्पोर्टेंट उसमें क्या थीम वगैरह ली गई है, एक्सेट्रा। एडविन स्पेंसर की पोएम आइस एंड फायर,
ये उसी के कलेक्शन अमोरिटी, जो कि 1595 के अंदर पब्लिश हुए थे, 89 सोनेट्स का कलेक्शन था, उसमें से ली गई है। ये 30th नंबर का सोनेट है, जिसके अंदर स्पेंसर ने अपनी शादी, उसकी जो स्पेंसर की शादी एलिजाबेथ बॉयले से जो हुई है, उसको सेलिब्रेट करते हुए ये सोनेट लिखा है। इसमें मेनली आइस और फायर एज अ मेटाफोरिकल यूज हुए हैं। फायर स्टैंड्स फॉर स्पीकर की जो पैशनेट स्पीकर है, जिसकी बर्निंग डिजायर फॉर हिज बिलवड है, उसको शो करता है। आइस जो है वो बिलवड्स कोल्डनेस, जो कि जिसका बिहेवियर इनडिफरेंस है, लैक ऑफ फीलिंग है, उसको शो करता है। इसके अंदर पोएट ने पैराडॉक्सिकल फॉर्म यूज करी है, जिसके अंदर इंस्टेड ऑफ फायर मेल्टिंग आइस, जो फायर आइस को मेल्ट कर देती है, वो यहाँ पे और उसको हार्डन कर रही है, और जो आइस फायर को बुझा देती है, वो उसकी फ्लेम्स को और ब्राइटर कर रही है। इसमें पोएट ने थीम ली है, कॉन्ट्राडिक्टरी थीम ली है, पावर एंड मिराकुलस नेचर ऑफ लव, कि प्यार की जो ताकत होती है वो सारे लॉजिक्स और सारे नेचर्स के रूल से परे होती है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो 14 लाइन का है, सोनेट है, क्योंकि सोनेट 14 लाइन का होता है। इसका कॉन्क्लूडिंग कपलेट, जिसके अंदर पैराडॉक्सेस को रिजॉल्व किया है और पावर ऑफ लव को एक्सप्लेन किया है, कि किस तरीके से पावर ऑफ लव ट्रांसफॉर्म कर देता है सारे पैराडॉक्सेस को। राइमिंग स्कीम इसके अंदर पोएट ने ए बी सी डी ई यूज की है। व्यूअर्स, आप स्क्रीन के ऊपर पोएम का टेक्स्ट देख सकते हैं, जो आप अपनी बुक के अंदर भी खोल के बैठ सकते हैं, या अपने फोन में से प्रिंट निकाल सकते हैं, या अपने फोन में खोल के देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले डियर व्यूअर्स, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पोएम पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। किसी भी पोएम को समझने के लिए या किसी भी वर्क को समझने के लिए उसमें मेंशन वर्ड्स को फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट लगते हैं, जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता है। कुछ वर्ड्स हमने आपके लिए निकाल के रखे हैं पोएम्स के। अगर इसके अलावा भी वर्ड्स जो हैं जो आपको फेमिलियर नहीं लगते हैं, आप प्लीज़ उनको पहले से पेन डाउन करके रखें, ताकि पोएम को समझते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम पोएम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन साथ में पढ़ेंगे। जो पोएम की लाइंस है वो साथ में आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर, हाउ कम्स इट देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट। यहाँ पे पोएट ने ये पोएम अपनी बिलवड को एड्रेस करते हुए लिखा है, और उसने यहाँ पे अपने आप को फायर की तरह एड्रेस किया है और अपनी बिलवड को आइस की तरह एड्रेस किया है। फायर का बेसिक एलिमेंट होता है टू बर्न और टू ब्राइटन, और आइस का बेसिक नेचर होता है टू हार्डन, टू कोल्डनेस एंड टू इंडिफरेंट। यहाँ पे पोएट ने कहा है कि वो एक आग की तरह है, यानी उसकी जो डिजायर्स है, जो उसका प्यार है, वो एक पैशनेट फायर की तरह है, और जो उसकी बिलवड है, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो एक कोल्डनेट्स आइस की तरह है, मतलब वो उसकी पैशनेट फीलिंग से इफेक्ट नहीं हो रही है। तो पोएट ये कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग पैशनेट वार्म फीलिंग्स के आगे भी उसकी बिलवड का नेचर या बिलवड की फीलिंग्स जो है वो मेल्ट नहीं हो रही है। Now, in line number 3 and 4, is not dissolved through my so hot desire, but harder grows the more I her entreat. यहाँ पोएट ने अपनी फीलिंग, अपनी हॉट स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए बताया है कि उसकी जो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं बर्निंग फ्लेम्स की तरह, ये भी उसकी हार्डनेस को, कोल्डनेस को नहीं मिटा पा रही है। और जितना ज्यादा पोएट अपनी बिलवड को प्लीड कर रहा है, चेज कर रहा है, उतनी ही ज्यादा वो स्टर्बन और कोल्ड होती जा रही है। और how comes it that my exceeding heat is not allied by her hard frozen cold। जैसा अभी प्रीवियस लाइन के अंदर पोएट ने बताया कि उसकी पैशनेट स्ट्रॉन्ग वार्म फीलिंग्स उसकी बिलवड के हार्डनेस कोल्ड फीलिंग्स को डिमिनिश नहीं कर पा रही है, उसी तरीके से पोएट ये कह रहा है कि उसकी इतनी जो बर्निंग डिजायर है, वो उसके पोएट के अपने बिलवड के कोल्ड हार्ड फ्रोजन बिहेवियर के बावजूद भी डिमिनिश नहीं हो रही है। In next two lines, that is, but that I burn much more in boiling sweat and feel my flames augmented manifold। इन दो लाइनों के अंदर पोएट ने हमें बताया है
कैसे हो सकता है कि उसका जो प्यार है अपनी बिलवड के प्रति वो और स्ट्रॉन्गर होता ही जा रहा है। यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बर्निंग फ्लेम्स के चारों तरफ से अपने आप को फील करता है कि वो स्ट्रॉन्ग बर्निंग फ्लेम से सराउंडेड है, और वो जो फ्लेम्स हैं वो और बिगर होती ही जा रही है। यहाँ पे बर्निंग फ्लेम्स को पोएट ने डिनोट किया है अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर से, कि वो ये फील कर रहा है कि उसकी बिलीवर्ड के कामनेस और कोल्ड और इनडिफरेंट बिहेवियर का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और इसके अपोजिट उसकी फीलिंग्स जो है अपनी, उसकी जो डिजायर है, उसका जो पैशन है अपने बिलवड के प्रति, वो मैनी फोल्ड टाइम स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होता ही जा रहा है। What more miraculous things may be told? That fire, which all things melt, should harden ice. यहाँ पे पोएट ने पावर ऑफ लव को एक्सप्लेन करते हुए, क्वेश्चन करते हुए हमें पूछा है कि इससे ज़्यादा मिराकुलस, इससे ज़्यादा इनडिफरेंट चीज़ क्या ही हो सकती है, जो फायर आइस के अगर कांटेक्ट में आए या किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आए उसको मेल्ट कर देती है, वो यहाँ पे उसकी बिलवड रूपी आइस को और हार्डन करती जा रही है। And ice, which is congealed with senseless cold, should kindle fire by wonderful device. अब इन दो नेक्स्ट लाइनों के अंदर पोएट ने अपनी प्रीवियस लाइन्स को कंटिन्यू करते हुए कहा है कि कितनी अमेजिंग चीज है एक आइस, जो किसी भी चीज को जमा देती है, उसकी जो इंटेंसिफाई कोल्डनेस होती है वो किसी भी चीज को बुझा देती है। यहाँ उसके अपोजिट वो पोएट के अंदर के डिजायर को या फायर को या फ्लेम को और ब्राइटर और स्ट्रॉन्गर कर रही है। Now, now in our concluding heroic couplet, which is such is the power of love in gentle mind that it can alter all the course of kind. अब इस हीरोइक कपलेट के अंदर पोएट ने जो अभी अपनी प्रीवियस अपनी 12 लाइनों में बताया उसको कंक्लूड करते हुए कहा है कि दिस इज द पावर ऑफ लव, दिस इज द पावर ऑफ लव ऑन ह्यूमन माइंड, कि वो बिना अपने बेसिक नेचर को छोड़े और बिना अपनी आइडेंटिटी को छोड़े, इट कैन वर्क ऑन ह्यूमन माइंड। प्यार की जो ताकत है वो सारे लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट जाकर भी अपनी आइडेंटिटी में काम करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग our channel You, Me and English. Follow us for more such videos. And please आपके जो कमेंट्स हैं या सजेशंस हैं वो बहुत मोस्ट वेलकम है। आप अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।